बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो है वो फर्स्ट लेक्चर जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम अपने चैप्टर का मतलब और थीम समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस होगा। तो बायो का मतलब होता है लिविंग, रिलेटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी या मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस ज़मीन पे, इस दुनिया में पाया जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले जनरली एग्जांपल ले रहे हैं ह्यूमन के जो हैं ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी डिफरेंट जो है वो इकसाम हमें मिलती हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये ना सिर्फ एक्सप्लेन करती है कि विद इन द सेम स्पीशीज़ जो है वो वैरायटी पाई जा रही है, बल्कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी वैरायटी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैं स्पीशीज़ में सिलेक्ट करने जा रही हूँ ह्यूमन को। ह्यूमन के अंदर भी जो है वो ह्यूमन की स्पीशीज़ में भी वैरायटी पाई जा रही है। फॉर एग्जांपल हम अपने बहन भाइयों से भी सिमिलर नहीं है, अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर नहीं है, अपने रिश्तेदार से भी सिमिलर नहीं है। इसी तरह कि ये वैरायटी अमंग द स्पीशीज़ भी पाई जाती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान भी जो है वो डिफरेंट जो है वो हमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। जैसे कि ह्यूमन जो है वो प्लांट से डिफरेंट है, प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज, ह्यूमन कांट फोटोसिंथेसाइज। इसी तरह हम ह्यूमन जो है वो दूसरे जानवरों से जो है वो डिफरेंट नज़र आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें जी फ्रॉग की, फ्रॉग जो है वो दीज आर कॉल्ड एम्फीबियन, जो कि पानी में भी रह सकते हैं, खुश्की में भी। ह्यूमन जो है दे ओनली सर्वाइव ऑन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये जो है ये लिटिल टर्म नहीं है, ये ब्रॉड टर्म है। इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती है कि वैरायटी विद इन द स्पीशीज़, के स्पीशीज़ के अंदर भी वैरायटी पाई जा रही है, मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, और अमंग द स्पीशीज़ के स्पीशीज़ के दरमियान भी जो है वैरायटी पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी फ्लोरा। नो व्हाट इज़ फ्लोरा? फ्लोरा का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स के दरमियान वैरायटी पाई जाना, प्लांट्स की डिफरेंट इकसाम का इस दुनिया में मौजूद होना फ्लोरा कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चमेली का फूल है जी, गुलाब का फूल है। इवन गुलाब के एक स्पीशीज़ को देखें हम तो उसमें भी वैरायटी पाई जाती है कि कोई सुर्ख कलर का गुलाब है, कोई पिंक कलर का है, कोई पीले कलर का है, कोई काले रंग का है, कोई जो है वो येलो कलर का है। गुलाब जो है वो चमेली से डिफरेंट है, इसी तरह कमल के फूल से डिफरेंट है। तो डिफरेंट प्लांट्स में वैरायटी ऑफ द प्लांट्स का पढ़ना दैट इज कॉल्ड द फ्लोरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फाना। फाना इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की डाइवर्सिटी जो है वो फाना कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इस दुनिया में, इस ज़मीन पे पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल्स हैं। अगर मैं सिंपली टिपिकली अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ और मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रही हूँ जी फिशेज़ से, डिफरेंट तरह की फ़िशेज़ मौजूद हैं और फिशेस जो है वो फ्रॉग्स से डिफरेंट है। इसी तरह फ्रॉग्स जो हैं वो रेप्टाइल्स से डिफरेंट है। रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल आते हैं, स्नेक्स आते हैं। इसी तरह बर्ड्स की मैं एग्जांपल लूँ, बर्ड्स रेप्टाइल्स से डिफरेंट है। इसी तरह मैं एग्जांपल अगर लूँ तो मैमल्स की, जिसमें हम आते हैं, डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, रैबिट्स आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, डॉल्फिन्स आती हैं। तो वैरायटी जो है वो एनिमल्स की जो है वो क्या कहलाता है? फाना। अब बायोडाइवर्सिटी के हम फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन चीज़ों पे जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है, पहली चीज़ जो है वो है जी क्लाइमेट। आबो हवा पे जो है वो किसी भी रीजन में, किसी भी इलाके में जो है वो स्पीशीज़ की अमाउंट या स्पीशीज़ उस इलाके में किस किस्म की होनी चाहिए, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, हम मरी के इलाका जात में जाएँ, पहाड़ी इलाका जात में जाएँ, तो वहाँ हमें जो है वो पाइन के ट्रीज़ नज़र आते हैं जिनके ऊपर कोन्स होती हैं। हमें नॉर्मली अपने इलाकों में, मैदानी इलाकों में वो ट्रीज़ नज़र नहीं आते। तो मतलब आबो हवा का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वैरायटी पाई जाती है इस दुनिया में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट है हमारे पास एल्टीट्यूड, बुलंदी की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूँ मार्कोर की, मार्कोर दैट इज़ कंसिडर एज अ नेशनल एनिमल, वो हमारे इलाकों में पाया नहीं जाता।
ऊपर जो है वो बड़े बड़े से बाल होते हैं जो कि उसे इस काबिल बनाते हैं कि वो अपनी बॉडी को वार्म रख सके। एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने इलाके के बकरे को देखें तो उसमें उसके बॉडी स्ट्रक्चर में और मार्कोर के बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। क्यों? क्योंकि इलाके का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर तीसरा, डेट इज़ द सॉइल। मट्टी का भी डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल सैराम है एक कॉमन प्लांट जो उगाया जाता है, कैक्टस। कैक्टस जो है वो रेतली ज़मीन सैरा में ही प्रॉपर्ली उग सकता है। हमारे इन इलाका जात में जहाँ पे चिकनी मिट्टी होती है, क्ले होती है, वहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं जो है वो उगाया जा सकता। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। दूसरे ऑर्गेनिजम्स का किसी खास जगह में पाया जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फॉरेस्ट की एग्जांपल लेने लगी हूँ कि एक जंगल है, अगर उसमें शेर हैं और हिरने हैं, दो पॉपुलेशन में कंसिडर करने लगी। अगर लाइन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर शेर ज़्यादा हैं तो वो हिरन का शिकार करेंगे, जिस वजह से हिरन की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है इन 4 फैक्टर्स पे, क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे, सॉइल्स पे एंड प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की जो है वो अहमियत क्या है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारी इस ज़मीन पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं जो हमारे लिए डिफरेंट जो है वो वेजिटेबल्स का, डिफरेंट फ्रूट्स का, डिफरेंट जो है फ्लेवर्स का सबब बनते हैं। इसी तरह डिफरेंट एनिमल्स हैं जो हमारे लिए डिफरेंट जो है वो फूड का सबब बनते हैं। इसी तरह फिर दूसरा हमारे पास पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी या एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो एग्जांपल लें डिफरेंट साइकिल्स की, वाटर साइकिल की, कि हम कहते हैं कि बारिश बरसती है, रेन का होना। जब बारिश होती है तो पानी जो है ज़मीन पे आता है और वही कुछ पानी जो है वो ग्राउंड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और वही ग्राउंड जो है ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है, वही पानी ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनता है और वही पानी फिर बन जाता है प्लांट्स का हिस्सा। फिर प्लांट्स इसको एवेपोरेट करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में इस पानी को रिलीज़ करते हैं। यही वेपर्स फिर कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रेन के जो है सोर्सेज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की वजह से मतलब प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट एनिमल्स इन्वॉल्व हैं। तो प्लांट्स की वजह से, डिफरेंट एनिमल्स की वजह से इकोसिस्टम में डिफरेंट साइकिल्स कंटिन्यू हो रहे हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्रिएट हो रहा है, कार्बन साइकिल क्रिएट हो रहा है, वाटर साइकिल क्रिएट हो रहा है, ताकि इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में इन न्यूट्रिएंट्स की मिकदार जो है वो कांस्टेंट रहे, बैलेंस्ड रहे। थर्ड हमारे पास चीज़ आ रही है कि हम वैरायटी ऑफ द ड्रग्स, मतलब कि नंबर ऑफ द जो है दवाइयाँ जो मेडिसिन है वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टिपिकली अगर हम घर से एग्जांपल लें तो अजवाइन लेते हैं जी, हम प्लांट सोर्स है जी, अजवाइन हम लेते हैं जी पेट दर्द के लिए। इसी तरह गुलकंद ले ली, इसी तरह गुलाब का अर्क यूज़ करते हैं स्किन डिजीज़ के लिए, स्किन को जो है वो क्या नाम है ठीक करने के लिए, मतलब डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तो प्लांट्स को या डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स को लेके हम डिफरेंट जो है वो मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स से क्या मुराद है? टैक्सोनॉमी हम फर्स्ट चैप्टर में बेटा कंसल्ट करके आए हैं कि टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी ऐसी जो है वो ब्रॉड टर्म है बायोलॉजी की, जिसमें हम जो है वो 2 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। टैक्सोनॉमी में हम डिस्कस करते हैं नेमिंग, डिस्कस करते हैं कि इस दुनिया में पाए जाने में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको स्पेसिफिक कौन कौन से नेम दिए गए, क्योंकि कोई भी नाम जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए शनाख्त का, पहचान का बायस बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बर्ड्स का जो है वो कॉमनली नेम बर्ड्स का दूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जी कबूतर, कबूतर का नाम ये फ़ौरन आपके जहन में इमेज आ गई कि अच्छा इस तरह से होता है। फिर टैक्सोनॉमी का सेकंड पहलू है कि इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं।
ताकि उनका पढ़ना हमारे लिए ईजी हो जाए। फिर है जी सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में भी ये दोनों बातें पढ़ने के साथ साथ, मतलब ऑर्गेनिज्म की नेमिंग ग्रुपिंग पढ़ने के साथ साथ हम एक और चीज़ जो है वो शामिल करते हैं, दैट विल बी द न्यू टर्म, दैट इज़ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, वो कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट जो हैं वो ये सोचते हैं जो बर्ड्स हैं that will come from the reptiles, mammals have come from the birds, birds will come from the reptiles, reptile जो है वो amphibians से है, amphibians जो है fishes से हैं। तो ये कॉमनली जो है वो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं कि ये वाली इनमें रेप्टाइल्स में कुछ तब्दीलियाँ आई, फीदर्स डेवलप होना शुरू हुए, विंग्स डेवलप होना शुरू हुए, जिसकी वजह से बर्ड्स में कन्वर्ट हुए। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम एक्चुअली ओरिजिन डिस्कस करते हैं, वजूद डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली जो ऑर्गेनिज्म, जो भी टिपिकली जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, उसका वजूद क्या है। तो ये तो था हमारे पास जो है वो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक का कंसेप्ट। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट। तो अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं चैप्टर नंबर 3 के 8th क्लास, तो मैंने अभी जो है वो सिर्फ 5 जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, दैट इज़ द डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, एंड सेकंड वन इज़ डिफाइन फ्लोरा एंड फाना, थर्ड वन इज़ ऑन विच 4 फैक्टर डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रीजन डिपेंड्स, फोर्थ वन इज गिव इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड द फिफ्थ वन इज़ डिफाइन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। इसको जो है वो रीड आउट कर लीजिएगा नोट्स को सही से और इसको प्रिपेयर कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।